देखिए, इस वक्त तो हिंदुस्तान में जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, मुझे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खुद भारत के अंदर से इतनी आवाजें आ रही हैं कि कितना वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की ख्वाहिश रखते हैं, और कौन से ऐसे इनिशिएटिव उन्होंने लिए हैं जिसकी बुनियाद पे ये कहा जाए कि वो तो दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान दोस्ती करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। पाकिस्तान तो बार बार वो कंपोजिट डायलॉग की भी बात कर रहा है, बातचीत की भी बात कर रहा है, लेकिन इस वक्त जो बदएतमादी है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त भारत के अंदर से कोई स्पेस उस तरह से मिल रही है जिससे कोई बातचीत का अमल आगे बढ़ सके, चाहे वो कोई भी इशू हो, कश्मीर समेत बाकी जितने भी मामलात हैं। लेकिन बुनियादी बात तो ये ना, देखिए, असल मसला तो डायलॉग की तरफ आना चाहिए ना। अब ये मुझे बता दीजिए कि नरेंद्र मोदी ने किस वक्त ये दावत दी है कि जी आइए हम डायलॉग की तरफ पेशरफ करते हैं, और जो डायलॉग इस वक्त आया हुआ है डायलॉग में हम उसको ब्रेक करते हैं और पाकिस्तान ने उसको कबूल ना किया हो, या पाकिस्तान जो है वो उसमें रुकावट बन रहा हो। तो मुझे तो लगता है कि इस वक्त जो डायलॉग नहीं हो पा रहा उसमें भारत का अपना स्टांस जो है वो बहुत एग्रेसिव है, और वो कोई इस वक्त बातचीत के लिए तैयार नहीं है। अगर है तो मुझे बता दीजिए किस जगह पर नरेंद्र मोदी साहब ने दावत दी है। प्राइम मिनिस्टर जिस वक्त आए थे इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि आप एक कदम चले, हम दो कदम आगे चलने के लिए तैयार हैं। कोई बातचीत की तरफ से कोई ऑफर नहीं आई है। इस वक्त तो भारत के अपने अंदर से वो आवाजें अपना हुकूमती सत्ता से तो कम से कम नहीं आ रही, या मोदी सरकार की तरफ से ऐसी कोई चीज आई है सामने तो मुझे बताइए, मैं उसको अपनी गलती तस्लीम करूंगा कि उन्होंने हमें ऑफर किया है और हम उसके लिए तैयार नहीं। तो सलमान साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं कि मोदी जी ने भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए क्या स्टेप्स लिए हैं। अगर आपको याद हो, इसी साल फरवरी में जो हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान सीज फायर का ऐलान हुआ, जो कि अभी तक कायम है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप की उसमें रजामंदी नहीं थी, या उनके जो है उनसे बिना पूछे ये कोई स्टेप लिया गया हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारी हुकूमत ने जब इमरान खान साहब को कोविड हुआ तो मोदी साहब ने खुद उन्हें एक चिट्ठी लिखी, एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने खान साहब की सेहत का पूछा और साथ में ये भी लिखा कि हमारे दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। बस हमारी तरफ से जो कोर इशू है वो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, अगर वो हल हो जाए तो फिर हम अच्छे हमसायों की तरह रह सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, उन्होंने इसके अलावा और कोई बात नहीं की। इमरान खान साहब ने जवाब में ये कहा कि हम तब तक अच्छे हमसाये की तरह नहीं रह सकते जब तक कि हमारे दरमियान जम्मू कश्मीर का जो मसला है वो खत्म नहीं हो जाता। तो नरेंद्र मोदी ने तो कोई बात भी नहीं की इस किस्म की कि हमारे दरमियान कोई मसला है या नहीं है। तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं वो हमारी हुकूमत ने लिए हैं। जवाब में अब आप देखें, इमरान खान साहब ये जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के वो एज अ मिनिस्टर वो पोर्टफोलियो उनके पास है, तो जब उनसे ये कहा गया कि जी आपने गंदम और चीनी और पता नहीं एक दो आइटम और थे, कॉटन, वो इंडिया से इंपोर्ट करना है, तो उन्होंने वो ईसीई की समरी पे साइन कर दिया और अप्रूवल दे दिया। बाद में कैबिनेट में वो बात गई तो खान साहब ने उस पर यू टर्न ले लिया, और वो उन्हीं के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं जी, एज अ कॉमर्स मिनिस्टर तो उनका ख्याल यही था, बट एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको लगा कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं हो जाता तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये तो कोई बात ना हुई, कश्मीर का मसला तो 74 साल से है। आप लोगों को इसी तरह एक इशू के ऊपर हॉस्टेज नहीं बना सकते हैं। फिर इमरान खान साहब ने रिपीटेडली जिस तरह से नरेंद्र मोदी साहब को नामों से बुलाया है, मैं वो नाम यहाँ पे लेना भी मुनासिब नहीं समझता किसी भी इंसान के लिए, लेट अलोन अ प्राइम मिनिस्टर। वो एक शख्स नहीं है, ही रिप्रेजेंट्स 135 करोड़ इंडियंस। तो आप किसी को इस तरह से नामों से बुलाएं और फिर ये तवक्को रखें कि वो आपसे अच्छे ताल्लुकात की कोई उम्मीद हो, तो वो थोड़ी सी एक बात ठीक नहीं है। बावजूद इसके कि मोदी साहब ने उनका पूछा, तो जो स्टेप्स किसी ने लेने हैं आगे बढ़ने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर, वो पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई सिंसियरिटी हो डायलॉग में, अब डायलॉग के नाम पे वो अगर ये कहें कि जी कश्मीर झोली में डाल के हमें दे दें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इसके अलावा भी बात हो सकती है। इन पास्ट वाजपेयी साहब का दौर आप लें या उससे पहले के दौर में लें, जब भी बात होती थी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस के दरमियान, तो इंडिया हमेशा ये कहता था कि आए,
पहले हम अपने जो है पीपल टू पीपल कनेक्शन बेहतर करें, ट्रेड नॉर्मलाइज करें, बायलैटरल ताल्लुकात बेहतर होंगे तो फिर हम ये भी डिस्कस कर लेंगे, जो कि लाहौर डिक्लेरेशन की स्पिरिट के अंदर ये मौजूद है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। बट पाकिस्तान का ये एक टूक बयान देना कि जी इफ यू डोंट रिजॉल्व कश्मीर देन नथिंग इज गोइंग टू बी ओके, ये कोई अच्छी पहल नहीं है। भारत का भी एक तनाजा है अक्साई चीन को लेके चाइना के साथ, बट हम रिपीटेडली उस एक इशू को दो मुल्कों के, दो कौमों के दरमियान हॉस्टेज नहीं बना के रखते। तो मैं चाहूंगा कि इस पे सलमान साहब कुछ कहें। दूसरी बात यह कि फाशिस्ट जो है वो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नहीं कह रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें आ रही हैं। अभी कल जो हिंदुस्तान के अदाकार हैं उन्होंने जिस किस्म की गुफ्तगू की है मोदी साहब के बारे में, और जिस किस्म के अल्फाज उनके बारे में अदा किए हैं मुस्लिम नस्लकशी के कॉन्टेक्स्ट में, अकलियतों के कॉन्टेक्स्ट में, उसको आप किस तरह से देखेंगे? ये जो अरुंधति राय जो जिस किस्म की आवाजें उठाती हैं उसको किस तरह से देखेंगे? फारूक अब्दुल्ला ने और महबूबा मुफ्ती ने जो सवालात उठाए हैं उसको कैसे आप देखेंगे? देखिए बात यह है, अगर हमने एक दूसरे के ऊपर पॉलिटिकल स्कोर करने हैं तो बहुत से पॉइंट मेरे पास भी होंगे, उनके पास भी होंगे। असल में तो हमें वे फॉरवर्ड की तरफ जाना चाहिए, और वे फॉरवर्ड ये है कि दोनों मुल्कों की क़यादत आपस में बैठ के एजेंडे को सेट करे, एजेंडे के नतीजे में डायलॉग प्रोसेस को आगे बढ़ाए। और ये डायलॉग पहले दिन तो हल नहीं होने वाले, एक प्रोसेस तो स्टार्ट करे ना। इस वक्त भी इनिशिएटिव वो कहते हैं, अर्बन कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने, लेकिन डायलॉग तो नहीं स्टार्ट हो पा रहा ना। और जब जिस वक्त अमेरिका ने एक सालसी की बात की, उस वक्त भी कोई थर्ड ऑप्शन के तौर पे कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वक्त तो एक डेडलॉक है। अब उसका ब्लेम आप पाकिस्तान को दे दें, उसका ब्लेम हम हिंदुस्तान को दे दें, अगर हम एक दूसरे पे ब्लेम करते रहेंगे तो ये मसला हल होने वाला नहीं है। इसके लिए तो हम सबको बैठ के ये बात करनी चाहिए कि देखिए इश्यूज कुछ भी हो, तनाजात कुछ भी हो, और कितनी भी सेंसिटिविटी उसमें पाई जाती हो, कितनी भी बदइत्तेमादी पाई जाती हो, पहले स्टेज के ऊपर तो आपको बैठकर बातचीत के अमल को आगे बढ़ाना है। और जब तक ये अमल आगे नहीं बढ़ेगा, ये जो एक दूसरे के बारे में हमारी रिजर्वेशंस हैं और उसमें जो इख्तलाफात हैं वो भी खत्म होने वाले नहीं है। इसलिए कि जब तक हम बैठेंगे नहीं तो बातचीत कैसे करेंगे? मुझे आप ये बता दीजिए। मैं एक एक करके इनकी तमाम बातों का जवाब देना चाहूंगा। पहले तो मेरी ये बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं इस किस्म की कोई तू मैं में और उसमें पढ़ूं, और मेरे ख्याल से दिस शुड बी द लास्ट थिंग, और उसके बाद में हमें कुछ आगे बात करनी चाहिए। वरना ये बाकी प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी उसी तू मैं में खत्म हो जाएगा और उसमें कुछ हासिल नहीं होगा। इवेंचुअली एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए। अगर हम ही नहीं दे सकते हैं तो फिर कौन लोग देंगे? हुक्मरान जो है वो तो जो भी आवाम के अंदर पॉपुलिज्म के ओपिनियन होते हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड बात करते हैं। तो मैं अनपॉपुलर बात करने बैठा हूं यहां पर। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि वाजपेयी साहब के आने से कुछ लोग जो हैं वो नाखुश थे या कुछ लोगों ने उसकी मुखालफत की। सीधा सीधा नाम लेके क्यों नहीं कहते कि आपकी फौज वाजपेयी साहब के आने से खुश नहीं थी? ये कुछ लोग आपने क्या लगा रखा है? एज इफ कि वो कोई पर्दे के पीछे कोई ऐसे लोग हैं जो कि दिखाई नहीं देते। आपकी फौज नाखुश थी। जब किसी भी मुल्क में कोई दूसरे मुल्क का हेड ऑफ द स्टेट आता है तो उसको जो गार्ड ऑफ ऑनर आपने देना है वो आपने उस इंसान को नहीं दे रहे हैं, उस मुल्क के तमाम जो शहरी हैं आप उनकी इज्जत कर रहे हैं। वाजपेयी साहब जब आए तो उनको गार्ड ऑफ द ऑनर देने के लिए पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में से कोई भी तैयार नहीं था। आखिरी टाइम पर जाके एक नेवी के दस्ते को बुलाकर और गार्ड ऑफ ऑनर दिलवाया गया। और ये बात पिछले ही साल मुस्तंजर हुसैन तारड़ साहब ने अपने प्रोग्राम तारड़नामा में जियो न्यूज पर यह बात कही थी। जियो पर उनका प्रोग्राम आया था तारड़नामा, आज भी यूट्यूब पर मौजूद है, जिसमें वो बताते हैं कि वाजपेयी साहब आए तो एक भी फौज का, आर्मी कह लें, नेवी, एयरफोर्स, कोई भी उसका हेड वहां पर आके वाजपेयी साहब का इस्तकबाल करने के लिए तैयार नहीं था। आखिर में जाके एक टुकड़ी को बुलाया गया और उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, और उसके बाद वो तारड़ साहब के पास आए और तारड़ साहब को कहा कि वाजपेयी साहब को सल्यूट मारना तो हमारी मजबूरी थी सर, हम आपको सल्यूट मारना चाहते हैं और आपको गार्ड ऑफ ऑनर देना चाहते हैं। और उन्होंने फिर मुझे गार्ड ऑफ ऑनर दिया। उसी प्रोग्राम में तारड़ साहब ये भी बताते हैं कि जब वाजपेयी साहब आए तो मुझसे ये कहा गया कि आप शेयर्ड हिस्ट्री पे बात ना कीजिए, शेयर्ड कल्चर पे बात ना कीजिए, आर्ट्स एंड म्यूजिक पे बात ना कीजिए, जो भी चीज हमारे दरमियान कॉमन है, मुश्तरका है, आप उस पर बात ना करें। तो उन्होंने कहा तो मैं क्या कहूं कि एक चुस्त पजामा पहन के
कोई इंडिया का वजीर आजम आया है और वो ऐसा दिखता है, तो कहते हैं पीछे से फिर मेरे कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि नहीं, बस ये आपको डायरेक्टिव्स इशू किए जाते हैं, इसी के तहत आप अपनी जो भी उर्दू नशरियात में आपने कमेंट्री देनी है वो आप देंगे। अब वो उन्होंने ये भी कहा कि आप समझ जाएं वो लोग कौन होंगे और क्या कहा। तो एक जो सिंसियरिटी थी वाजपेयी साहब के आने में, वो शुरू दिन से वहां थी ही नहीं। और वो कुछ लोग नहीं थे, वो आपकी फौज थी। क्या इस्टेब्लिशमेंट और आए बाएं शाए के नाम लेके आप सीधा नाम लेके भी बात नहीं कर सकते हैं। आपकी फौज ने कारगिल में ऑपरेशन किया, क्या कोई इस तरह से करता है? दिलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि वाजपेयी जी ने मुझे बुलाया और मैंने नवाज शरीफ साहब को फोन किया कि मियां साहब ये आपने क्या कर दिया। आपको अंदाजा है कि आपके ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने से हम हिंदुस्तानी मुसलमानों पर क्या गुजरती है। हमारे लिए अपने घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल हो जाता है। हमारे लिए सोसाइटी में जो स्पेस हमने बनाई है 70 सालों में, उस पर कितना बड़ा हमारे ऊपर एक सवालिया निशान लगता है। तो आज अगर आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करते हैं, तो आप जरा ये खुद देखें कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को शक के दायरे में लाने के लिए, उनके ऊपर कोई उंगली उठाए, उसके लिए आपने क्या किया है पिछले 70 सालों में? सिवाय जंगों के आपने हिंदुस्तान को दिया क्या? एक के बाद एक मुसलसल जंगें दी, टेररिस्ट अटैक्स दिए, और वो भी ऐसे टेररिस्ट अटैक्स कि जो कि पूरी दुनिया के अंदर, जिसने पाकिस्तान की इमेज को इतना इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया कि आपका पासपोर्ट इराक, सोमालिया, अफगानिस्तान के बाद चौथे नंबर पर दुनिया में वर्स्ट पासपोर्ट कैटेगरी में है। और उसके बाद आप इंडिया पे इल्जाम लगाएं, कोई कहता है जी कुलभूषण जाधव और ये वो। इंटरनेशनली इंडिया को क्या नुकसान पहुंचाया आपने? इंडिया वहीं का वहीं खड़ा है। कुलभूषण आज जाधव क्या करने आए थे ये बता दें। मैं बीच में नहीं बोला था, आप भी जरा हौसला रखें, हौसला रखिए थोड़ा सा, मुझे अपनी बात कहने दें। पिछले 70 सालों में हिंदुस्तान में जो है एक ऐसी हुकूमत थी कांग्रेस, जो कि आपको बड़ी पसंद थी। अभी 2 साल पहले ही 7 अगस्त 2019 को इंडिया ने जब 5 अगस्त 2019 का कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म करके इकदाम लिया था, उसके एवज में जो जवाब आया था खान साहब का, उन्होंने कहा कि ये मोदी आरएसएस का, बीजेपी का इंडिया है, ये कांग्रेस का इंडिया नहीं है, ये गांधी और नेहरू का इंडिया नहीं है। कोई ये पूछे गांधी नेहरू के इंडिया को सिवाय जंगों के आपने क्या दिया था भाई?